हीरा। संशय रूपी बीमारी लगी हुई है। अनबेधा हीरा अध्यात्म में, हीरा कहते हैं श्वास को, इसको गूथा नहीं गया है। जैसे माला को गूथा जाता है, पोया जाता है, उस तरह से इस श्वास को गूथा नहीं गया है। यह निकल रहा है क्षण क्षण। इसकी सार्थकता तब है जब इसका जितना कीमत है उससे ज्यादा, यानी इस श्वास का जितना कीमत है उससे ज्यादा कीमत वाला वस्तु इसके बदले में प्राप्त करें, तब इसकी सार्थकता कही जाएगी। नहीं तो मान लिया जाए कि 1 लाख रुपया का वस्तु हम देते हैं, अब बदले में 1 पैसा का वस्तु लेते हैं, तो हम फायदा में नहीं हैं, हम बहुत घाटा में हैं। इसका वजह है कि इसका कीमत नहीं जानते हैं। इसको सार्थक कैसे करेंगे वह तरीका नहीं जानते हैं। इस सब का कारण है संशय, डाउट। तो संशय किस बात की है? संशय बहुत तरह का है। पहले का संशय है कि ईश्वर है कि नहीं है, भगवान है कि नहीं है, ये संशय है। अधिकतर लोगों को इस बात पर संशय है, कहने के लिए कहते हैं, लेकिन दृढ़ विश्वास जिसका संशय समाप्त है उसी को है। अगर इस बात की निर्णय हो गई कि ईश्वर हैं, भगवान हैं, तो अब वह कौन है, इस बात का संशय लगा हुआ है। क्योंकि हमारा जितना सद्ग्रंथ है उसको हम पढ़ते हैं, तो पढ़ने से तो हमें निर्णय हो जाना चाहिए, लेकिन तुलसीदास के अनुसार और भी संतों के अनुसार निर्णय नहीं होता है, वो और ही संशय में आ जाता है। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी वेद पुराण उपनिषद सब पढ़े थे। उन्होंने लिखा कि श्रुति पुराण करे बहुत उपाय, छूटे न अधिक अधिक और उझाई। श्रुति माने वेद, चारों वेद और 18 पुराण इस जीव के कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए, सुख के प्राप्ति के लिए बहुत उपाय बताया और बताया है। लेकिन इस जीव का कल्याण नहीं हुआ, इसका उद्धार नहीं हुआ, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि यह और अझुरा गया और अझुराते गया। तब वेद और पुराण अझुराने वाला है, वेद और पुराण गलत है। वेद पुराण गलत नहीं है, अझुराने वाला नहीं है, लेकिन अझुरा क्यों गया? इसे सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, जीव का कल्याण होना चाहिए, लेकिन जीव का कल्याण नहीं हुआ, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, बल्कि उल्टा और संशय में आ गया। अब भगवान कहे, गीता पढ़िए, कि संशय से आत्मा का विशेष नाश होता है। तो और सुख मिलना चाहिए तो और दुख हुआ। इसका कारण है जिस तरह से साहित्य के क्षेत्र में पहला क्लास से लेकर और मास्टर क्लास तक का, चाहे जिस विषय का पुस्तक आप चाहें, बुक स्टॉल पर मिल जाता है।
लेकिन उस पुस्तक को पढ़ करके आप चाहें कि उस विषय का हम विद्वान बन जाएं, विद्वान नहीं बन सकते हैं। उसके लिए उस विषय का जो जानकार है, शिक्षक है, उस जानकार व्यक्ति या शिक्षक के पास जा करके जब पढ़ेंगे या पढ़ते हैं, चाहे उसके लिए स्कूल और कॉलेज की व्यवस्था है, तो जा करके जब पढ़ते हैं, पढ़ाने वाला कोई पढ़ाता है, तब उस विषय का ज्ञान होता है। अपने से पढ़ करके हम उस विषय का ज्ञानी नहीं बन पाते हैं। ठीक उसी तरह से धार्मिक क्षेत्र में जितना पुस्तक है, चाहे वह संत महात्मा की वाणी हो या वेद पुराण उपनिषद हो, उसको पढ़ना चाहिए। पढ़ने से घाटा नहीं है, फायदा है। लेकिन आप पढ़ करके निर्णय कर लें कि मालिक कौन है, परमात्मा कौन है, हैं कि नहीं है, यह निर्णय नहीं हो पाता है। इसके लिए भी पढ़ाने वाला, बताने वाला जब तक कोई नहीं मिलता है, तब तक इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, बल्कि हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। सजुराना बड़ी दूर की बात है, अजुरा जाते हैं। उदाहरण के लिए 18 पुराण है। जिस पुराण को पढ़ेंगे उसमें उसी की विशेषता है। जैसे शिव पुराण, शिव जी से ही सब है, शिवे जी सर्वे सर्वा है। ब्रह्म पुराण पढ़ेंगे तब ब्रह्मा जी से ही सृष्टि है। विष्णु भगवान का जो विष्णु पुराण है वह पढ़ेंगे तो वही मालिक हैं। देवी भागवत पुराण पढ़ेंगे तो आदि शक्ति से ही सृष्टि है। अब पढ़ करके वह निर्णय नहीं कर पाता है कि लोग कहते हैं कि सबका मालिक एक, यहाँ होता है अनेक। वास्तव में कौन है मालिक? इस संसार का मालिक, सबको बनाने वाले कौन है? लेकिन जब सत्संग करते हैं तब इस बात का निर्णय होता है कि हमारा मालिक कौन है, ये लोग कौन है। तो सतराम बाबा क्लासिकल सत्संग बतलाए, वार्गिक सत्संग। पूर्व में भी संत महात्मा वार्गिक सत्संग बतलाए, लेकिन उस समय की ऐसी व्यवस्था थी, ऐसी स्थिति थी कि आज जिस तरह से हम लोग कह रहे हैं और सुन रहे हैं, माइक लगा करके, मंच लगा करके, उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। कबीर साहब के समय, दरिया साहब के समय, पलटू दास के समय, रैदास जी के समय, नानक देव जी के समय, उस समय राजतंत्र था, प्रजातंत्र नहीं था। राजा जिस धर्म को मानता है, प्रजा को बाध्य होकर के, अरे अंदर से न माने ऊपर से तो मानना ही पड़ेगा। विचार की, वाणी की स्वतंत्रता नहीं थी। तो संतों ने तो अपनी बात कही, लेकिन कहने का तरीका भिन्न था, जिससे आम जनता समझ नहीं पाई। आज स्वतंत्र भारत में सतराम बाबा उसी बात को इस तरह से कहे कि सतराम बाबा का सत्संग, सतराम बाबा का पुस्तक पढ़ा जाए और सत्संग किया जाए तो आसानी से हम समझ जाते हैं और समझ जाएंगे। सतराम बाबा कहे कि संसार में जितना मत है, पंथ है, धर्म है, सब 4 क्लास के अंदर है। जिस तरह से साहित्य के क्षेत्र में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, तो ये सब लोग जानते हैं, पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला
विद्यार्थी भी जानता है और शिक्षक भी जानता है। जिस क्लास में विद्यार्थी पढ़ता है वो अभी समझ रहा है कि हमारे नीचे भी क्लास है, और जिस क्लास में हम पढ़ते हैं इसके ऊपर भी क्लास है। और पढ़ाने वाला शिक्षक भी यह बात जानता है कि हम जिस क्लास के विद्यार्थी को पढ़ा रहे हैं इस क्लास से आगे भी क्लास है और नीचे भी क्लास है, तो वहाँ वाद विवाद नहीं है। लेकिन धार्मिक क्षेत्र में वाद विवाद है। जो जिस सिद्धांत को मानता है, जिस मत में है, उसी को सर्वे सर्वा कहता है। वो कहता है कि इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन जब क्लासिकल ज्ञान, क्लासिकल सत्संग जानेगा तब उसे इस बात की जानकारी होगी कि हम जिस क्लास में पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं इससे भी आगे क्लास है। इसी बात को समझाने के लिए सतराम बाबा क्लासिकल वार्गिक सत्संग बतलाए। आई भजन जो आप लोग सुने कि जगत में ये ही भजन के रीत, तो भोजन का तरीका 4 बतलाया गया है। मत भी 4 है, सिद्धांत भी 4 है, 4 के अलावा 5वां नहीं है। इसी 4 के अंदर में दुनिया का जितना मत है, पंथ है, धर्म है, सब इस 4 के अंदर है। सतराम बाबा उसी को कहे लोक मत, वेद मत, संत मत और गुप्त मत। वही शरीयत, तरीकत, मार्फत और हकीकत, वहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। लोक मत कहते हैं 18 पुराण का सिद्धांत, अब वेद मत कहते हैं 4 वेद का सिद्धांत, आ संत मत कहते हैं वेदांत का सिद्धांत, आ गुप्त मत ये तीनों से परे है, तीनों से न्यारा है। तो लोकमत क्या है? 18 पुराण का सिद्धांत पंचदेव ईश्वर उपासना, यानी जितने देवता हैं उसमें 5 देवता प्रधान बतलाए गए हैं। पौराणिक सिद्धांत के अनुसार अगर चलते हैं तो पंचदेव ईश्वर उपासना कीजिए या किसी देवता का उपासना कीजिए। इससे फायदा क्या है? इससे भी फायदा है। ज्ञान मार्ग से चलने वाले लोग कहते हैं कि यह सब झूठ है, देवी देवता सब झूठ है, प्राइमरी स्कूल झूठ है, मिडिल स्कूल झूठ है। जो कॉलेज में पढ़ रहा है वह कहे कि मिडिल स्कूल बेकार है, प्राइमरी स्कूल बेकार है। अरे प्राइमरी से आप गए हैं कॉलेज में, अब बेकार है तो स्कूलिया को आप ढाइएगा, बनाकर चले जाइएगा। देवी देवता यह भी एक क्लास है, ये झूठ नहीं है। हाँ, आप इससे आगे बढ़े हुए हैं। आज जो लोग इस क्लास में पढ़ते हैं वे लोग इस क्लास को पास करके आगे बढ़ें, यह सही बात है। लेकिन होता ऐसा है कि पूरा जीवन प्राइमरी स्कूल में पढ़ते रह जाता है, मिडिल स्कूल में पढ़ता है, हाई स्कूल में नहीं जाता है। आज जो लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं पूरा जीवन बिता देते हैं, उससे आगे कॉलेज में जाने की कोशिश नहीं करते। यानी धार्मिक क्षेत्र में जो क्लास है, जिसे प्रथम क्लास लोकमती कहते हैं, यानी 18 पुराण का सिद्धांत पंचदेव ईश्वर उपासना, तो यह सिद्धांत है कि जाकी सूरत लगी है जहां आ कहे कबीर पहुँचे सो तहवां। जिसका ख्याल सूरत जहां लगा हुआ है वहीं वह पहुंचेगा और पहुंचा हुआ है।
तो अगर हम देवी देवताओं की उपासना करते हैं तो देवी देवताओं को प्राप्त होंगे, यह निश्चित है, सिद्धांत है। जिस देवता की उपासना करते हैं उस देवता को हम प्राप्त होंगे, और उसका जो फल है वह निश्चित रूप से मिलेगा। ऐसी बात नहीं है कि प्राइमरी स्कूल में जो विद्यार्थी पढ़ता है तो प्राइमरी स्कूल का जो फल है, अरे उस स्कूल का ज्ञान तो उसको होगा, उसमें जो पढ़ाया जाता है उस विषय का ज्ञान होगा, प्राइमरी स्कूल का ज्ञान होगा, आगे वाला ज्ञान नहीं होगा, लेकिन उतना ज्ञान तो जरूर होगा। उसी तरह से लोकमति के अनुसार चलने वाले, देवी देवताओं को पूजने वाले, सरगुण उपासना करने वाले, मूर्ति पूजने वाले, उसका जो फल है उनको मिलेगा। ये फायदा जरूर है, लेकिन घाटा क्या है? सतराम बाबा फायदा भी बतलाए और घाटा भी बतलाए। 18 पुराण का सिद्धांत पंचदेव ईश्वर उपासना है, और पंचदेव ईश्वर उपासना का सार सीताराम सीताराम सीताराम, यही लोकमति में प्रधान है। अब ये भजन आप लोगों ने सुना, सीताराम जीव से जप लो आ गाओ प्रभु के गीत। सीताराम 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 जीव से जपा जाता है, मन से नहीं जपा जाता है, श्वास से नहीं जपा जाता है, सूरत से नहीं जपा जाता है, जीभे से जपने का तरीका है। कहाँ है? सीताराम मन का विषय नहीं है, श्वास का विषय नहीं है, सूरत का विषय नहीं है, ये तन का विषय है। सीताराम ये तन का विषय है। आप कहेंगे कैसे? सीताराम नाम तन का नाम है। भगवान जो अवतार लिए, नारायण जी के अवतार कहिए, चाहे पर ब्रह्म का भी अवतार होता है, चाहे विष्णु भगवान का अवतार, अवतार जब होता है तो नाम राम पड़ता है। वशिष्ठ जी नाम राम रखते हैं। और वही ब्रह्म का अवतार जब द्वापर में होता है तो नाम कृष्ण पड़ता है। अब वही भगवान का अवतार कभी कच्छ हुआ, कभी मच्छ हुआ, नरसिंह अवतार, बराह अवतार, तो विष्णु भगवान का अवतार हुआ। तो एक जगह नाम पड़ा वामन, नरसिंह, कच्छ, मच्छ, बराह, कृष्ण, और यहाँ राम। तो ये उनके स्वरूप का नाम है कि रूप का नाम है? ये सब रूप का नाम है। स्वरूप का नाम तो एक ही है, रूपवा का नाम अनेक है। तो ये शरीर, शरीरवे नु रूप है, जगत जोनी रूप है। तो देहिए का नाम राम, कृष्ण, कच्छ, मच्छ, बराह। भगवान के स्वरूप का नाम राम और कृष्ण नहीं है, कच्छ, मच्छ, बराह, नरसिंह नहीं है। ये रूप का नाम है, यानी तन का नाम है। सीता जब द्वापर में अवतार होता है तो उनका नाम पड़ता है राधा। तो देहिए का नाम राधा है और देहिए का नाम सीता है। वास्तव में उनके स्वरूप का नाम तो कोई दूसरा है। जो एक है, स्वरूप का नाम एक ही है, रूप का नाम अनेकों है। यानी सीताराम तन का नाम है, इसलिए ये तन से जपा जाता है, मन से नहीं जपा जाता है। अब इससे फायदा क्या है? सिद्धांत के अनुसार वेद कहता है कि अंते जामति सा गति, अंत में जिसकी मति जिस तरह की होती है उसी तरह का गति मिलता है।
यानी हमारा ख्याल सीताराम जी में लगा हुआ है, चाहे शिव जी में लगा हुआ है, दुर्गा जी में लगा हुआ है, विष्णु भगवान में लगा हुआ है, तो हम विष्णु भगवान को प्राप्त होंगे, शिव जी को प्राप्त होंगे, दुर्गा जी को प्राप्त होंगे, चाहे सीताराम जी को प्राप्त होंगे। तो उनके पास जो होगा वही न मिलेगा। तो देवता लोग कहाँ रहते हैं? स्वर्ग में। अच्छा है, सब देवताओं का स्थान स्वर्ग नहीं है। जैसे विष्णु भगवान तो वैकुंठ में रहते हैं, और देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं। शिव जी का स्थान कैलाश है। तो जिसकी उपासना करेंगे उसमें हमारी सूरत जाएगी और उनके लोक को हम प्राप्त होंगे, यानी देव लोक को प्राप्त होंगे। यह फायदा है। स्वर्ग की प्राप्ति होगी, यह फायदा है। अब घाटा क्या है? रामचरितमानस में भगवान की वाणी है, यह तनकर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। मनुष्य शरीर प्राप्त करने का फल विषय का सुख नहीं है, स्वर्ग स्वल्प, यानी स्वर्ग थोड़े दिनों के लिए है, अंत में बहुत दुखदाई है। जन्नत के लिए, स्वर्ग के लिए रातों दिन लोग लगे हुए हैं, अपने अपने तरीका के अनुसार इबादत और भजन कर रहा है। किस लिए? कि हमें जन्नत मिल जाए। अरे उसी को स्वर्ग कहते हैं। लेकिन रामचरितमानस में भगवान ने कहा कि यह मनुष्य शरीर स्वर्ग के लिए नहीं मिला है। अगर आप स्वर्ग को ही प्राप्त करते हैं तो इस बाजी को हार जाते हैं। मनुष्य शरीर प्राप्त करके आपको जो करना चाहिए वह नहीं किए तो क्या करना चाहिए? यह मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है। देवन याचत यह मन माही, मानुष हो भव सागर तर जाहि। संतों ने कहा कि देवता लोग याचना करते हैं ये मनुष्य शरीर के लिए, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही मुक्ति और गति है। यानी स्वर्ग मुक्ति का स्थान नहीं है। कहने का मतलब यही हुआ, अगर स्वर्ग मुक्ति स्थान रहता तो देवता लोग क्यों याचना करते ये मनुष्य शरीर के लिए? स्वर्ग थोड़े दिनों के लिए है, यानी आपका पुण्य जितना है उसी के हिसाब से स्वर्ग में रहेंगे, चाहे जन्नत में रहेंगे। आपका पुण्य जब समाप्त होगा तब फिर इस संसार में आएंगे, 84 लाख योनियों में आएंगे, जन्म मरण के चक्कर में पड़ेंगे। अब मनुष्य शरीर मिला हुआ है कि आप सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाएं, आप जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, जन्म मरण से छुटकारा पा जाएं। वही नहीं होता है, इसलिए इस बाजी को आप हार जाते हैं। दूसरी बात भगवान ने कहा कि स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अंत में जब 84 लाख योनियों में जाएगा तो काफी दुखदाई होगा। यह तनकर फल विषय न भाई, यानी स्वर्ग में भी विषय का ही सुख मिलता है। सत्संग में विषय कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, यही 5 विषय है। इसी 5 विषय के लिए रातों दिन हम लगे हुए हैं, सारा दुनिया के लोग लगे हैं। स्पर्श का सुख मिले, कोई हमारा बड़ाई करे, सुंदर रूप देखने को मिले, स्वादिष्ट भोजन मिले। तो स्वादिष्ट भोजन में तो भिन्न भिन्न तरह का स्वाद है लोगों का, उसके लिए तो हत्या भी करता है।
अरे बकरी मछली गाय सुअर काटता है किस लिए? जीभे के स्वाद के लिए नू। तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय में जीवन हारे, असुर दुर्लभ नर्तन मोक्ष के द्वारे। पंच विषय में ही जीवन को हार जाता है। स्वर्ग में अगर जाता है, जन्नत में जाता है, तो वहाँ भी विषय का सुख मिलेगा। अरे संसार में जितना मिलता है उससे ज़्यादा मिलेगा, सुपीरियर मिलेगा, तब परमानेंट मिलेगा। जब आपका पुण्य समाप्त होगा तब फिर यह जीव संसार में आएगा, जन्म लेगा, मरेगा, 84 लाख योनियों में जाएगा। इसलिए ये मनुष्य शरीर स्वर्ग के लिए नहीं मिला है, जन्नत के लिए नहीं मिला है, विषय सुख के लिए नहीं मिला है, बल्कि इससे आगे जाने के लिए मिला है। तो ये घाटा है। अब फायदा ही है कि स्वर्ग मिलेगा, देवलोक मिलेगा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं के लोक में जाते हैं। अब महाप्रलय में देवताओं का भी नाश हो जाता है, देवलोक का भी नाश हो जाता है। तो भक्त लोग वहां बैठे रहेंगे, सारा लोकवे का नाश हो जाता है। सर्व एको भव, जीवलोक रह जाता है और सारा जीव वहां जाता है महाप्रलय में। बाकी जितना लोक है सबका नाश हो जाता है। इसलिए फायदा तो जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा, उससे बड़ा घाटा भी है। इसलिए संतों ने कहा कि इसको जान करके, अरे जब जानेंगे, जान गए कि लड्डू में जहर है तो नहीं खाएंगे, और नहीं जानते हैं तो स्वाद के चक्कर में खा रहे हैं। तो फायदा तो है ही है, स्वाद मिल रहा है, विषय का सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, देवलोक मिलेगा। वह गलत नहीं है, वह भी सही है, वो एगो क्लास है। लेकिन उससे बड़ा घाटा है कि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता है, और जिसके लिए मिला है वह काम नहीं हुआ तो इस बाजी को हार गया। तो सीताराम 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 जपेंगे तब वैकुंठ तक जाएंगे, सीताराम जी के लोक में जरूर जाएंगे। लेकिन वहाँ से भी जीव इस संसार में आ जाता है और जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है, सदा सर्वदा के लिए मुक्त नहीं होता है। फायदा है लेकिन उससे ज़्यादा घाटा है। ये पहल का क्लास है। दूसर का क्लास है वेद का सिद्धांत। चारों वेद का सिद्धांत दूगो है, निराकार और साकार, सर्वगुण उपासना और निर्गुण उपासना। कोई कहता है कि भगवान का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, वह निराकार है, निरंकार। निरंकार का मतलब होता है नि जोड़ आकार, माने आकार रहित, रूप रहित। और साकार का मतलब होता है आकार सहित, त्रिगुण। निर्गुण का मतलब हुआ गुण से रहित, और त्रिगुण का मतलब हुआ गुण सहित। सत रज तम, ये 3 गो गुण है, ये माया का गुण है। और निर्गुण ब्रह्म को कहते हैं, निराकार ब्रह्म। और साकार ब्रह्म, साकार माने जो रूप में है। इस संसार में अधिकतर लोग इसी में झगड़ रहे हैं। कोई कहता है कि भगवान का रूप नहीं है, खुदा का आकार नहीं है, और कोई कहता है कि भगवान का रूप है, आकार है, भगवान अवतार लेते हैं। तो दोनों आदमी झगड़ रहे हैं कि हम बड़ा, हमारा सही और हमारा सही। लेकिन तुलसीदास जी ने क्या कहा? अगुण सगुण नहीं कछु भेदा, अवारी बीच जिम गावहीं बेदा। निर्गुण और सरगुण में कोई भेद नहीं है, निराकार और साकार में कोई भेद नहीं है। अरे निर्गुण ब्रह्म सगुण बने आई, आ सोई जसोदा गोदवा खेलाई। वही निर्गुण जब त्रिगुण होता है
तो आकार में, रूप में आ जाता है, अवतार होता है। और वही स्वरगुण जब गुप्त हो जाता है तो वो निराकार हो गया, आकार रहित हो गया। उदाहरण के लिए पानी और पानी का लहर, पानी या बर्फ इस तरह समझिए। वही पानी जब जम जाता है तो बर्फ हो जाता है, और वही बर्फ जब गल जाता है तो पानी हो गया। एगो बर्फ है, एगो तरल है, एगो ठोस है, एगो तरल है। अंतर क्या है? एगो रूप में आ गया, आकार ले लिया, यानी बर्फ एगो आकार ले लिया, और वही जब गल जाता है पानी हो जाता है। तो जिस बर्तन में रखेंगे उसी आकार का होगा, अपना कोई आकार उसका नहीं है। इसका विवेक गोसाई जी ने बतलाया। ब्रह्म का विवेक, निराकार ब्रह्म और साकार ब्रह्म का विवेक गोसाई जी ने, मानस पढ़िए। गोसाई जी लिखते हैं कि एक दारुगत देखिए एकू, आ पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। दारू माने होता है लकड़ी, आ गत माने टुकड़ा। लकड़ी का टुकड़ा एगो लीजिए, उस लकड़ी में आगी छिपा हुआ है। जैसे जंगल में आग लग जाता है, लगाया नहीं जाता है। पेड़ जब आपस में रगड़ करता है, घर्षण होता है, तो आग पैदा हो जाता है। कहने का मतलब है कि वो लकड़िया में आगी है तबे तो आगी प्रकट हुआ, छिपा हुआ है। उसी तरह से निराकार ब्रह्म छिपा हुआ है हर जीव के साथ, जो रमन कर रहा है। क्रियावाचक नाम राम भी लोग कहते हैं उसे, कि जो रमन कर रहा है वही राम है। तो वह छिपा हुआ है, निराकार छिपा हुआ है। और वही लकड़ी से जब आगी प्रकट होती है तब फायदा है उससे। अरे जलावन के काम में, आ चाहे जाड़ा के दिन में, आ चाहे और यो बहुत काम है आगी का। आ घाटा क्या है? अरे जिंदा को आगी पकड़ ले तो मुर्दा बना देगा, जला करके खत्म कर देगा। तो फायदा भी है और उससे ज्यादा घाटा भी है। वही निराकार या निर्गुण जब त्रिगुण होता है तो फायदा है। अरे भगवान का अवतार हुआ तो राक्षसों का संहार किए, और संतों का उबार किए। अग्नि जब प्रकट होती है तो जलाने का काम करती है, तो उससे किसी को फायदा होता है, आज नुकसान नहीं होता है, नुकसानों होता है। यही ब्रह्म का विवेक तुलसीदास जी बतलाए, निर्गुण और सरगुण का। एक दारुगत देखिए एकू, आ पावक समजुग ब्रह्म विवेकू। अग्नि के समान ब्रह्म का विवेक है। तो अगर निराकार और साकार की उपासना करते हैं उस गुरु के बताए हुए विधि के अनुसार, तो इससे फायदा क्या होगा? ब्रह्म का लोक मिलेगा, ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सरगुण ब्रह्म की प्राप्ति होगी, चाहे निराकार ब्रह्म की प्राप्ति होगी। सरगुण ब्रह्म और निराकार ब्रह्म की अगर प्राप्ति होती है तो कितना दिन तक ले सरगुण ब्रह्म के लोक में, चाहे निराकार ब्रह्म के लोक में, ज्योति लोक में कितना दिन तक रहेगा, इसका भी अवधि है। स्वर्ग का अवधि है, वैकुंठ का अवधि है। अवधि जब समाप्त होगा तो वहां से भी जीव इस संसार में आ जाता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ जाता है। अरे इस तरह से कहिए कि स्वर्ग भी भवसागर में है, वैकुंठ भी भवसागर में है, ज्योति लोक भी भवसागर में है, मनुष्य शरीर मिला हुआ है भवसागर से पार जाने के लिए।
निर्गुण ब्रह्म भी भवसागर में है, सर्वगुण ब्रह्म भी भवसागर में है, माया भवसागर में है, सारा देवी देवता भवसागर में है। आपको प्रमोशन मिल जाएगा कुछ दिनों के लिए, अवधि जब समाप्त होगा तब फिर आप यहीं आ जाएंगे। इसलिए फायदा तो हुआ, लेकिन घाटा हुआ कि मनुष्य शरीर जिस चीज के लिए मिला, जिस उद्देश्य के लिए मिला, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। अब फिर मनुष्य शरीर कब मिलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो भजन आप लोगों ने सुना, सीताराम जीव से जप लो गाओ प्रभु के गीत, ये पहल का क्लास है। आ दूसर का मन से ओम ओम को जप लो वेदमती है नीत। वेद का सार है वांग एकाक्षर ब्रह्म। सरगुण नाम नारायण जी, लक्ष्मी नारायण। आ निराकार नाम ओंकार, जो सब में रमन कर रहा है। उसी को संतों ने मौन कहा। मौनवे का नाम है ओम। ये हमारी बात नहीं है, पढ़िए कबीर साहब जी की बाणी। मन पर पंची मने निरंजन, मन है ओंकारा। आ तीन लोक का मन है राजा, मन से को न न्यारा। मौने का नाम है। लोग कहते हैं कि मन को दबाइए, मन को बस में करिए, मन को मारिए। आ मनवे का नाम जप रहे हैं। तन को बस में करिए, आ तने का नाम जप रहे हैं। तो जिसको हम जप रहे हैं, जिसकी उपासना कर रहे हैं, उससे हम बड़ा हो जाएंगे, उससे अधिक बलवान नहीं हो सकते, उनको बस में नहीं कर सकते हैं। मौन का नाम जपते हैं, आ मौन को दबाने की भी बात कहते हैं, मौन को बस में करने की बात कहते हैं, मौन को मारने की बात कहते हैं, मौन को गाली भी देते हैं। आ मौनवे को जप रहे हैं, समझ में नहीं आता है। इसीलिए सत्संग किया जाता है कि इस बात का निर्णय हो, क्योंकि शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साव, आ प्रेम बिना भक्ति नहीं, आ चाह बिना नहीं राह। आध्यात्मिक शब्द का विवेक है तब ये साधु है। भेष न देखो साधु का, परख लो उनका ज्ञान, आ मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दे म्यान। आ कबीर साहब जी ने कहा कि तौल बराबर घूंगची, आ मोल बराबर नाही, आ भेष बराबर होए रहे, आ भेद बराबर नहीं। पहले जमाने की बात है, तौलने के लिए सोना चांदी, बहुत पहले कबीर साहब की समय की बात है, तबे तो कबीर साहब प्रमाण दिए, उदाहरण दिए उसका। सोना चांदी तौलने के लिए घूंगची एक होता है, एक रत्ती का होता है, एक रत्ती का बराबर होता है। वो आधा काला आधा लाल होता है। तो उस समय तौलने के लिए घूंगची को लोग रखते थे, और उतना सोना रखते थे, तो वो एक रत्ती मान लिया जाता था। तो तौल के बराबर तो सोनवा हो गया, घूंगचिया के बराबर। लेकिन जितना कीमत सोना का है उतना कीमत घूंगची का नहीं होगा। अरे जितना, मान लीजिए कि जिस बटखरा से हम सोना तौल रहे हैं, तो सोना का जितना कीमत है उतना कीमत वो बटखरवा का नहीं है। उसी तरह से भेष बना लिए हम। राम जी का भेष बना लिए, कृष्ण भगवान का भेष बना लिए, कबीर साहब का भेष बना लिए, दरिया साहब का भेष बना लिए, तो कबीर साहब हो जाएंगे। राम जी का भेष बना लिए, अरे कलाकार लोग बना लेते हैं, तो राम जी नहीं हो जाते हैं, और नहीं हो जाएंगे।
राम जी के बराबर नहीं होंगे, कबीर साहब के बराबर कोई नहीं हो सकता है। कबीर साहब जैसा भेष बना लिया जाए तो हम कबीर साहब हो जाएंगे? तब भेष बराबर तो हो जाता है, भेद बराबर नहीं। भेद के बराबर हो जाए तब नू। इसलिए संतों ने कहा, आ खास करके हमारे सतराम बाबा, दुनिया में सत्संग तो बहुत हो रहा है। सत्संग का मतलब होता है सत्य जोड़ संग। तो सत्य तो 4 गो है। अब आप किस सत्य का संग कर रहे हैं यो तो जानना पड़ेगा। सत्य का संग कर रहे हैं कि सत्य का संग कर रहे हैं। एगो और ही लिखा जाता है 100 तो में हलंत सत्य, कि इसका संग कर रहे हैं। किस सत्य का संग करते हैं? शब्द का विवेक नहीं है तो इस संसार में घूमते रहेगा, दुनिया में कहीं जाए, चाहे वो दाढ़ी बढ़ावे, या चाहे जंगल में जाए, या चाहे पहाड़ पर जाए, या चाहे घरे रहे, कल्याण नहीं है, प्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती है, निर्णय नहीं हो सकता है। लेकिन अगर सत्संग करता है, और वह अभी गुप्तमती का जो सतराम बाबा बतलाते हैं, क्लासिकल वार्गिक सत्संग, तो वो परिवार में रहे, या चाहे मठिया में रहे, या चाहे जंगल में रहे, अगर सत्संग का नॉलेज है तब तो उसका कल्याण है, भवसागर से पार जा सकता है, प्रभु को प्राप्त कर सकता है। आ नहीं तो फिटिकिरिये को मिश्री समझ लिया, आ धुरौंधे को हावड़ा समझ लिया, तो हावड़ा नहीं न देखेगा धुरौंधा जा करके। आप मिश्री का स्वाद फिटिकरी से नहीं मिलेगा, लेकिन समझ लिया है वही। उसी तरह से मनवे का नाम है ओंकार, तो मन से ओम ओम को जप लो, वेदमती है नीत। ये वेद का सिद्धांत है, ये मन का विषय है, मन का नाम है, इसलिए मन से जपा जाता है। उसके बाद है संतमति। तो संतमति वेदांत का सिद्धांत है। ये 2 क्लास के ऊपर ये तीसरा का क्लास है। माने समझ लीजिए कि कॉलेज में आ गया। इसमें स्वरूप का ज्ञान कराया जाता है, तन का ज्ञान,